दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। घोटाले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हंटर चलाया है जिसकी उम्मीद भी केजरीवाल और उनका गैंग नहीं कर सकता है। 15 जून ये वो दिन है जब केजरीवाल को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा और हाई कोर्ट की हड़पी हुई जमीन को खाली करना होगा। अदालत ने ये माना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। इसके चलते कोर्ट ने इस जमीन को खाली कराने का आदेश दे दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को अपने दफ्तर को शिफ्ट करने को लेकर 15 जून तक का समय दिया है। बता दें कि इस जमीन को जिला न्यायपालिका के विस्तार के मकसद से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस जमीन पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा करके वहां अपना पार्टी दफ्तर बना लिया था। इस मुद्दे पर पहले मुख्य जस्टिस ने कहा था कि कोई भी कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है। आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल जमीन पर कब्जा कर सकता है? जमीन निश्चित तौर पर कोर्ट को ही वापस दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए कहा कि देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, इसलिए पार्टी एक्स्ट्रा मोहलत दी जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी 15 जून तक ऑफिस को पूरी तरह खाली कर दे और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। कोर्ट ने कहा कि शिफ्टिंग के लिए पार्टी विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि विकास कार्यालय 4 हफ्ते के अंदर इसका फैसला दे। बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये केस कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम वकील अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं। उन्होंने आपके बचाव में कई दलीलें दी थीं जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया। खैर, दिल्ली की गद्दी मिलने के बाद केजरीवाल बहुत फड़फड़ा रहे थे। ऐसे में अभी तो दफ्तर ही खाली करना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी दोनों ही अपने तरीके से काम कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल को समन पर समन भेज रहा है। दिल्ली विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री बजट तो आतिशी ने पेश किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की व्यस्तता भी रही। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ये वजह कोर्ट में पेश न हो पाने के लिए बताई थी। बजट की पॉलिटिकल लाइन तो अरविंद केजरीवाल ने ही तय किया है। राम राज्य के बजट के रूप में ही तो प्रचारित भी किया जा रहा है। अब तो दिल्ली में भी मध्य प्रदेश जैसी लाडली योजना की एंट्री हो चुकी है। आतिशी के बजट पेश करने के बाद अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि महिलाओं के बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। महिला पूछ रही हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। वहीं दिल्ली शराब पॉलिसी केस में 3 समन के बावजूद पेश न होने पर ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से समन को जानबूझकर नजरअंदाज करने को लेकर अर्जी दायर की है। वैसे अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 8 समन भेजे जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के रुख में बस थोड़ा सा बदलाव देखा गया। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन तो ईडी के 10 समन के बाद पेशी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह काम 2 कदम पहले ही उठाया है। हेमंत सोरेन तो ईडी अधिकारियों के सामने साक्षात पेश हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो वर्चुअल माध्यम से ही पूछताछ के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। जाहिर है अरविंद केजरीवाल ने यह कदम भी अपने कानूनी सलाहकारों की राय के बाद ही उठाया होगा, क्योंकि यह सवाल तो उठता ही है कि अगर कोर्ट के सामने वर्चुअल पेशी के लिए वो राजी हैं तो ईडी से क्या दिक्कत है भला। उधर अरविंद केजरीवाल को मिल रहे ईडी के समन पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, हमारा स्टैंड वही है, समन गैर कानूनी है। दरअसल इनका मकसद पूछताछ नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या वर्चुअल पूछताछ से गिरफ्तारी से बचा जा सकता है? ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि केजरीवाल का वर्चुअल दांव कितना कामयाब होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति के सबसे चालाक खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी चालाकी ईडी के सामने नहीं चलने वाली। केजरीवाल ने ईडी को अपने जाल में फंसाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। दरअसल ईडी के सवालों का जवाब देने पर आखिरकार केजरीवाल ने हामी भरी है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ईडी को 12 मार्च के बाद की कोई तारीख तय करने के लिए भी कहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये शर्त भी जोड़ दी है कि ईडी के सवालों के जवाब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देंगे। इसी शर्त के कारण अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का इरादा रखने वाली ईडी के सामने एक पेच फंस गया। दरअसल जब ईडी या सीबीआई जैसी जांच एजेंसी किसी को तलब कर पूछताछ करती है तो आरोपी या गवाह को खुद अपने हाथ से कागज पर जवाब लिख कर देना होता है। हर सवाल का जवाब लिखित में ही जांच एजेंसी लेती है। इसके अलावा जिन कागजों पर आरोपी या गवाह जवाब लिखता है उसमें उसके दस्तखत भी लिए जाते हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो जांच एजेंसी को वो लिखित में दस्तखत किया हुआ जवाब कैसे देंगी। इसी पेच की वजह से शायद ईडी अब एक बार फिर उनको अपने दफ्तर में ही बुलाना चाहेगी। वैसे ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी जाकर पूछताछ कर सकते हैं, जैसा कि झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन के मामले में हुआ था। अरविंद केजरीवाल से ईडी के अफसर दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी ने बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद ही ईडी ने एक के बाद एक 8 समन केजरीवाल को भेजे। केजरीवाल ने पहले समन पर कहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण वो पेश नहीं हो सकते। एक दूसरे समन पर उन्होंने ईडी से कहा कि विपश्यना के कारण पंजाब जा रहे हैं। वहीं बाकी समन को उन्होंने अवैध बताया था और कहा था कि राजनीतिक कारणों से ईडी समन भेज रही है। केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। कोर्ट में केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे। इस मामले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में कहा है कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को भेजे गए समन नियमों के तहत ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए। देश की सियासत जाति, धर्म, उम्र और पेशे के आधार पर मतदाता कई तरह के वोट बैंक में बंटे हुए हैं। हाल के दिनों में तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को भी ऐसे ही वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनके वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। साफ देखने को मिला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट कर रही हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से महिलाओं के वोट पाने की जुगत में लग गई हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि ये योजना राजधानी में आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला लाभार्थी को दिल्ली वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। सरकार की ओर से हर महीने 18 साल के अधिक उम्र वाली महिलाओं को उनके खाते में 1000 रुपए दिए जाएंगे। बजट पेश करने के दौरान दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में राम राज्य स्थापित करेगी। आतिशी ने कहा कि सरकार इसलिए हर महीने पैसा देगी ताकि महिलाएं हर महीने अपने छोटे मोटे खर्च पूरे कर सके। बता दें कि केजरीवाल सरकार ऐसे फ्री की स्कीम लाते रहते हैं। इससे पहले दिल्ली में महिलाओं
के लिए केजरीवाल ने बसों को फ्री कर दिया है, वहीं बिजली और पानी तो पहले से ही फ्री है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का उनका दांव लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।